छोटे से गांव में एक पुराना घर था। घर इतना पुराना था कि उसकी दीवारें भी कहानियां कहती लगती थी। लोग उस घर से दूर रहना पसंद करते थे। कहते थे उस घर में प्रेतवाद होते हैं। गांव का एक लड़का राहुल इस कहानी से बहुत डरता था। लेकिन एक दिन उसकी जिज्ञासा उस डर पर हावी हो गई और वो उस घर के पास गया। घर के दरवाजे पर एक पुरानी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था खतरे से खाली। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा धीरे से खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कमरे को रोशन किया। घर के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। फर्नीचर टूटा हुआ था और दीवारों पर दरारें थी। राहुल ने घर के हर कमरे को देखा लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी उसे एक कमरा दिखा जो बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। उस कमरे का दरवाजा बंद था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। राहुल ने सावधानी से कमरे के अंदर कदम रखा। कमरा बड़ा था और खिड़कियों में धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी अलमारी खड़ी थी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जिज्ञासा से भरकर राहुल ने अलमारी के पास जाकर दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर एक पुराना चमड़े का बंधा हुआ बक्सा रखा था। धूल की परत के बावजूद बक्सा नया सा लग रहा था। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से बक्सा उठाया और ढक्कन खोला। बक्से के अंदर एक पुराना पीला पड़ा हुआ कागज रखा था। राहुल ने कागज निकाला और पढ़ने लगा। कागज पर एक खुरदुरी लिखावट में कुछ लिखा था। इस घर में एक खजाना छुपा है। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती इस घर के सबसे निचले तहखाने में है। दूसरी चुनौती बगीचे के बीचों बीच दबे हुए पत्थर के नीचे मिलेगी। तीसरी और अंतिम चुनौती पुस्तकालय की सबसे ऊंची अलमारी की सबसे निचली किताब में छिपी है। राहुल के दिल की धड़कन बढ़ गई। खजाना। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस पुराने घर में खजाना ढूंढ रहा होगा। उसने कागज को सावधानी से बक्से में रखा और ढक्कन बंद किया। अब उसके सामने 3 चुनौतियां थी। क्या वो इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो खजाना क्या है? राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। खजाने की खोज का रोमांच उसे एक ओर खींच रहा था, वहीं दूसरी ओर डर भी उसे जकड़ रहा था। घर के सबसे निचले तहखाने का विचार उसे डराता था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। घर के कोने में एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर जंग लगी हुई थी। राहुल ने काफी कोशिश के बाद दरवाजे को खोला। एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। अंधेरा घना था। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाना काफी बड़ा था। दीवारें नम थी और हवा में एक पुरानी सी बदबू थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। पत्थर के बीचों बीच एक निशान था, जैसे किसी कुंजी का। राहुल ने अपने जेब में हाथ डाला और उस कागज को निकाला जिसमें चुनौतियों के बारे में लिखा था। कागज में एक छोटी सी कुंजी भी थी। राहुल ने कुंजी पत्थर के निशान में फिट की। कुंजी घूम गई और पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा। पत्थर हटने पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। राहुल ने बक्सा उठाया और ढक्कन खोला। बक्से में एक छोटी सी सोने की चाबी थी। साथ ही एक कागज का टुकड़ा भी था। उस पर लिखा था, अंतिम चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। राहुल के मन में एक सवाल उठा, क्या ये सोने की चाबी ही खजाने की कुंजी है? और आखिरी चुनौती क्या होगी? राहुल के हाथ में सोने की चाबी को देखकर एक अलग ही उत्सुकता जागी। क्या ये चाबी ही उस खजाने की कुंजी थी जिसकी तलाश में वो था? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक ही जवाब की तलाश थी, खजाना। उसने सोने की चाबी को जेब में रखा और घर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ा। पुस्तकालय घर के सबसे ऊपरी मंजिल पर था। राहुल ने सांस लेते हुए सीढ़ियां चढ़ी। पुस्तकालय एक बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों से लेकर छत तक किताबें ही किताबें थी। धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में पुस्तकालय को देखा। सबसे ऊंची अलमारी तक पहुंचने के लिए उसे एक कुर्सी की जरूरत थी। उसने एक कुर्सी ढूंढी और अलमारी के सामने खड़ा हो गया। कुर्सी पर चढ़कर उसने अलमारी की सबसे निचली किताब निकाली। किताब पुरानी और खस्ता हालत में थी। किताब के अंदर कोई खाली जगह नहीं थी। राहुल निराश हो गया। क्या वो गलत किताब उठा लाया था? तभी उसकी नजर किताब की पीठ पर पड़ी। वहां एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी चाबी का। राहुल ने जल्दी से अपनी जेब से सोने की चाबी निकाली और निशान में फिट की। चाबी घूम गई और किताब का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटा सा काला बक्सा रखा था। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने बक्सा निकाला और ढक्कन खोला। बक्से के अंदर एक चमकदार पत्थर रखा था। पत्थर के साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी था। कागज पर लिखा था, खजाना पाने के लिए इस पत्थर को घर के मध्य में दीवार पर लगाओ। राहुल के होश उड़ गए। क्या ये सच था?
क्या वो खजाना पाने वाला था? राहुल के हाथ में चमकदार पत्थर था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या यह वाकई खजाने की कुंजी थी? वो जल्दी से घर के मध्य में आया और दीवार पर पत्थर लगाया। पत्थर फिट बैठ गया, जैसे कि उसके लिए ही बनाया गया हो। दीवार धीरे धीरे हिलने लगी। एक दरार पैदा हुई और धीरे धीरे बढ़ती गई। एक छोटा सा गुफा जैसा स्थान दिखाई दिया। राहुल सांस रोककर गुफा में घुसा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोने चांदी के ढेर, कीमती रत्न और अनमोल कलाकृतियां, सब कुछ वहां मौजूद था। यह एक खजाना था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। राहुल ने धीरे धीरे खजाने को देखा। वो इतने धन दौलत के सामने खड़ा था कि उसका दिमाग चकरा रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। अचानक गुफा के अंदर हवा का एक झोंका आया। राहुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसके कान में एक धीमी आवाज पड़ी, खजाने का स्वामी बनने की कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल डर गया। उसने पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो जल्दी से गुफा से बाहर निकला और घर से बाहर भाग गया। जब वो थोड़ी दूर जाकर रुका तो पीछे मुड़ा। घर गायब हो चुका था। उसकी जगह पर सिर्फ एक खाली मैदान था। राहुल समझ गया था कि वो एक जादुई घर में था और खजाने के साथ साथ एक रहस्य भी मिला था। वो घर वापस लौटा, लेकिन खजाने की यादों के साथ। उसने उस धन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। वो चाहता था कि वो खजाना हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहे। और इस तरह राहुल की जिंदगी बदल गई। वो एक साधारण लड़के से एक रहस्यमयी दुनिया के खोजकर्ता बन गया। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.